अरे चाचा, ये आप क्या कर रहे हैं? इतना दूध क्यों दे रहे हैं? कोई बात नहीं बेटा, रख लो। अरे चाचा, पर हम तो 2 किलो लेते हैं ना बस। हाँ तो पैसे 2 किलो के लगाइए बेटा, रख लो। अरे चाचा, बात पैसे की नहीं है। आप मुझे बताइए तो सही, आपने एक्स्ट्रा दूध दिया क्यों है? अब बेटा क्या बताएं, मैं कल से नहीं आऊंगा ना। क्या आप कल से नहीं आएंगे? क्यों, आप कहीं जा रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ना ही पूछो तो ठीक है, रहने दो, चलो कोई बात नहीं, चलता हूँ। चाचा रुकिए, आप मुझे बताइए तो सही कि बात क्या है। क्यों नहीं आएंगे दूध देने के लिए? और वैसे भी आज तक आप ही दूध देते आए हैं हमें, और ना कभी आपकी कोई शिकायत हमारे पास आई है, ना हमने कोई ऐसा काम किया जिससे आपको बुरा लगा हो। फिर आखिरकार आप क्यों दूध देना बंद कर रहे हैं? आप कोई वजह तो बताइए। अब बेटा जब पूछ ही रही है तो बताता हूँ। वो बेटा मेरे सर पर एक पहाड़ सा टूट पड़ा है। वो बेटी की शादी के 12 दिन रह रही है। अब लड़के वालों ने दहेज मांगा है। दहेज? और क्या मांगा है दहेज में? वो दहेज में वो 4 पहियों वाली गाड़ी, वो शिफ्ट। अब मेरी तो गुंजाइश है नहीं बेटा, मैं इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से लाऊं। बस 4-5 भैंस है मेरे पास, पर भैंस बहुत अच्छी है बेटा। एक एक भैंस एक 1.5 लाख रुपए की है, एक एक भैंस। अब वो 4-5 भैंस बिकनी तब कहीं गाड़ी का भर्त होगा, फिर दहेज में गाड़ी दूंगा, सब बिटिया विदा होएगी बेटा। अब कर भी क्या सकता हूँ, भैंस बिक जाएगी, दूध बंद हो जाएगा, मेरा भी आना बंद हो जाएगा। बस यही बात थी बेटा। देखिए चाचा, मैं आपकी कोई बहुत बड़ी मदद तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी नौकरी तो करते नहीं है। लेकिन हमसे जो बन सकेगा हम वो करेंगे। पर चाचा, आप एक बार ऐसा क्यों नहीं करते कि आप लड़के वालों से बात करके देखिए, क्या पता वो दहेज ना लेने के लिए मान जाएं। अब बेटा आप तो ठीक कह रही हो, पर हमारी कौन सुनेगा। हम ठहरे गरीब आदमी, लड़की वाले हैं ना, तो हमारा तो पल्ला नीचा ही रहता है। अब गरीब आदमी लड़की वाले, और लड़कों वालों को चलेगी, दहेज तो देना पड़ेगा बेटा। अब फिर हमारे सुनेंगे नहीं बेटा। चाचा ठीक है, जो आप कह रहे हैं मैं मानती हूँ उस बात को, पर आप एक बार फिर भी मेरे कहने से एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता वो भले लोग हों और मना कर दें दहेज लेने से। सोचिए ना, कितना बड़ा भार आपके ऊपर से उतर जाएगा। आप एक बार बात करके देखिए। ठीक है बेटा, जब आप कहती हो तो चला जाता हूँ एक बार तेरी काकी को लेकर, पूछता हूँ, मान जाए तो ठीक है, वरना मुझे तो विश्वास है नहीं बेटा। चलता हूँ, राम राम। जी। तुम्हें खाना बनाना सीखना है या नहीं सीखना? अगले घर में काम आएगा। ठीक है ना भाभी, अब मैं बना रही हूँ ना भाभी। तुम और तुम्हारी बात। अरे नव्या, अब क्या हो गया? तुम परेशान लग रही हो। वो क्या है ना भाभी, जो दूध वाले चाचा आते हैं दूध देने के लिए, वो थोड़े परेशान थे, तो बस उनको देख के परेशान हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप बताइए। वो तो ये भी बोल रही थी कि वो कल से दूध देने नहीं आएंगे। कौन? दूध वाले भैया जो रोज आते हैं हमारे घर में? हाँ वही। वो क्या है ना, आप लोग को तो पता ही है कि 10-12 दिन बाद उनकी बेटी की शादी है, और लड़के वालों ने एकदम से बताया कि उन्हें दहेज चाहिए। और दहेज में क्या मांगा है? दहेज में स्विफ्ट मांग रहे हैं। पर भाभी वो तो बहुत महंगी गाड़ी होती है ना। मैंने भी यही कहा कि वो कहाँ से अरेंज करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी सारी भैंसें बेच दूंगा, जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ करके अरेंजमेंट करूंगा ही, और इसीलिए वो दूध देने भी नहीं आएंगे अब से। पर मैंने तो उनसे बोल दिया कि आप एक बार बात करके देखिए, क्या पता दहेज के लिए मना कर दे लड़के वाले, और अगर नहीं करें तो फिर हम थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकते हैं आपकी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम एक काम करो, तुम तरुण से बात करो, देखो वो क्या कहते हैं। बाकी शाम को निखिल आते हैं, मैं उनसे भी करती हूँ।
भाभी सुनिए ना, मैं कुछ मदद नहीं कर सकती क्योंकि मेरी भी कुछ सेविंग्स है और मैं अपने दोस्तों से बात करूंगी, सब जरूर मदद करेंगे हमारी। हाँ जरूर। ठीक है, मैं बात करके आती हूँ। मैं भी देख के आती हूँ। अब नव्या, हमारे पास तो यही सेविंग्स है, होप सो कि इन सेविंग्स से उनका काम चल जाए। मेरे पास भी बस यही है। भाभी ये कुछ पैसे अरेंज कर पाई हूँ मैं, इतने में हो जाएगा ना? अब हमसे तो इतना ही अरेंजमेंट हो सकता था, अब इससे उनका कुछ ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत तो मदद हो ही जाएगी। पर एक बात बताइए, क्या आप लोगों को लगता है कि चाचा आ जाएंगे? ये तो पता नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि वो आज आए। अगर वो नहीं आएंगे तो हम उनकी मदद कैसे करेंगे? आप रुकिए, मैं देख कर आती हूँ, शायद चाचा ही हो। शिखा दी, लगता है ना आपकी पानी की टंकी भर गई है, बहुत आवाज कर रही है, आप एक बार बंद कर दो ना उसे। ठीक है, मैं कर लेती हूँ बंद, थैंक यू। ठीक। भाभी अब तो मुझे भी नहीं लगता कि चाचा आएंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शायद चाचा नहीं आएंगे। मुझे लगता है चाचा आ गए, मैं देखती हूँ। अरे वो अखबार वाला आने वाला था, उसका हिसाब करना है आज, मैं देख के आती हूँ। अरे चाचा आप? हाँ बेटा, मैं ये लो मिठाई का डिब्बा। पर ये मिठाई किस खुशी में? अरे बेटा, आपने ही तो कहा था काकी को लेकर आप उन लड़के वालों से बात करो, शायद मान जाए। मेरे तो विश्वास नहीं था, पर बेटा आपकी बात सही निकली। मैं गया तेरी चाची को लेकर, वो कहने लगे हम, अब देखो जी हमारे बस की दहेज तो है नहीं, बस हमारे पास तो लड़की लड़की है, बस बेटी है मेरे पास और नहीं, हमारे बस की गाड़ी घोड़ा नहीं है जी। और वो कहने लगे, अरे दहेज की कौन कह रहा था, किसने कहा दहेज के लिए? अरे हमें तो तुम्हारी बेटी चाहिए, तुम्हारी बेटी के संस्कार बहुत अच्छे हैं, विचार बहुत अच्छे हैं, पढ़ी है लिखी है, बहुत सुशील है, बहुत अच्छी है, बस हमें तो तुम्हारी बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटा मैं तो धन्य हो गया, बस इसी खुशी में मिठाई की डब्बा आपने ही तो कहा था। और हाँ बेटा, अब मेरे पास टाइम नहीं है, दिन ही कितने रह गए, 3 दिन, बस 3 दिन रह गए शादी के, और अकेला करने वाला हूँ और कोई नहीं है, मुझे देखभाल करनी है बेटा, मैं चलता हूँ, राम राम। और हाँ बेटा भूल ना जाना, शादी में जरूर आना। जी चाचा आप फिक्र मत कीजिए, हम सब आएंगे शादी में। जरूर आना बेटा, राम राम। भाभी सब कुछ ठीक हो गया ना? हाँ सब कुछ ठीक हो गया, और बेस्ट पार्ट तो ये है कि अब वो लोग दहेज नहीं लेंगे। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है। ये सब तो ठीक है, पर अभी भी एक बात है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। पर अब क्या हुआ नव्या, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया। चाचा के लिए तो सब कुछ अच्छा हो गया, पर आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनकी बेटियों की शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनके पास देने के लिए दहेज नहीं है। पर क्या कोई अपनी बेटी आपको दे रहा है उतना काफी नहीं है? दहेज जरूरी है क्या? आखिर कब खत्म होगी ये दहेज प्रथा? पर मैं आप लोगों से भी यही पूछना चाहती हूँ कि एक बाप की जिंदगी भर की कमाई होती है उसकी बेटी, वो आपको अपनी बेटी दे रहा है, फिर दहेज क्यों चाहिए? क्या ये प्रथा खत्म नहीं हो सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज से तू ऑफिस नहीं जाएगी। क्यों? क्यों क्या होता है? कपड़े देखे तूने अपने? कहीं से लगती है तू शादीशुदा है।
अरे तो शादीशुदा नहीं लग रही तो काम छोड़ दूं? ना तेरे मांग में सिंदूर है, ना तेरे गले में मंगलसूत्र है, ना हाथ में चूड़ियां है। अरे तू कहीं से लगती भी है शादीशुदा है। अरे तो क्या हो गया? हमेशा ये सब डाले रखना जरूरी है क्या? और क्या? और वो औरतें पागल है क्या जो रोज डाल के जाती हैं? देखो, जो मेरे ऑफिस का स्टाफ है ना, वो मोस्टली अनमैरिड है। अब मैं वहां पे आंटी बन के जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे वो अनमैरिड है तो तू क्या कुंवारी लड़की बन के जाएगी, या जान के दिखाना चाहती है कि मैं भी कुंवारी लड़की हूँ? देखो, मेरे ऑफिस में सबको पता है कि मैं मैरिड हूँ। अच्छा, सबको पता है तो फिर तेरे को सब कुछ पहन के जाना चाहिए ना। अरे तो हर बार डाले रखना जरूरी है क्या? टैग लगाना जरूरी है? हाँ जरूरी है। एक बात बताओ, मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, अब ऐसे कपड़े में मैं मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र पहन के जाऊंगी, अजीब नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखो, तुम ना सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, मैं मंगलसूत्र और सिंदूर लगा के जाऊंगी, अजीब लगेगा बहुत। अरे कुछ अजीब नहीं लगेगा। अरे तू पहन के जाएगी तो सबको पता चलेगा कि तू शादीशुदा है और किसी की बीवी है। ऐसा तो तुम भी कुछ नहीं पहन के जाते, तुम भी नहीं लगते शादीशुदा। ठीक है, छोड़ दो फिर अपनी जॉब। अच्छा एक बात बता, कोई लड़की मेरे को प्रपोज करेगी या मुझे कॉफी पे बुलाएगी? नहीं ना। पर तू तो कुंवारी बन के जा रही है, कोई भी लड़का तेरे को छेड़ देगा। एक बात बताऊं, आदमी ना उन्हीं औरतों को छेड़ता है जब उनको लगता है कि वो सामने से हिंट दे रही है, और अगर छेड़ना हो ना तो शादीशुदा औरतों को भी छेड़ देते हैं। अरे तो तू हिंट ही तो दे रही है उन्हें, ये हिंट ही तो है। अरे तू कुंवारी बन के जा रही है तो ये हिंट नहीं हुआ? अब कोई भी लड़का आएगा उसे तो यही लगेगा ना कि कुंवारी है, इसका मतलब तू हिंट दे रही है उन्हें। और हाँ, ये मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ियां और सूट पहन के जाइयो ऑफिस जाना है तो, अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब उसने तुझे जाने नहीं दिया? नहीं, गेट का लॉक लगा दिया। और कहाँ है वो? बाहर सोफे पे लेटे हैं। ठीक है, एक काम कर, अभी उसके पास जा और उसे जाकर बोल कि तुझे जो पहनना है वो तू पहनेगी, तुझे जो करना है वो तू करेगी। अरे वो होता कौन है तेरे साथ रोक टोक करने वाला? ये तेरी लाइफ है, तुझे जैसे जीनी है जी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो तुझे रोकता क्यों है। देख, वो तुझे ये बोल रहा है ना कि तू मंगलसूत्र पहन, मांग में सिंदूर लगा या फिर चूड़ियां पहन। मत पहन, ये तेरी मर्जी है, तू पहने या ना पहने। और वैसे भी अगर तू ये सब पहन कर जाएगी तो तुझे तो कोई भी अटेंशन नहीं देगा, और तुझे तो लोगों की अटेंशन चाहिए ना बेटा, तो तू ये मत पहन। अरे वो होता कौन है तेरे साथ जबरदस्ती करने वाला? देख, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है। अरे बाहर के कल्चर के चक्कर में अपनी संस्कृति को भूलती जा रही हैं। ये ना हमारी संस्कृति की निशानी होती है, चूड़ी पहनना, मांग में सिंदूर लगाना, गले में मंगलसूत्र पहनना। पर तू कोई ये सब चीज फॉलो थोड़ी ना करेगी। तू तो मॉडर्न लड़की है, तो तुझे तो सबकी अटेंशन चाहिए, और ये सब पहनेगी तो कोई तुझे अटेंशन नहीं देगा। यही दिखाना चाहती है ना सबको। मम्मी, आप ये क्या बोल रहे हो? तो मेरी सुन, एक काम कर, तू ना अपने पति से ही फ्रीडम ले ले, ना वो रहेगा और ना तेरे साथ रोक टोक करेगा। सुनो, चाबी दे दो गेट की। अब भी तो लग रही है मस्त।
अच्छा सुनो, अरे रिद्धि, तुम यहाँ कैसे? कौन? अरे मैं ईशु, तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ती थी, याद आया? ओह ईशु, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं इनके साथ आई थी पानी पूरी खाने। इनके साथ? हु इज ही? ये मेरे हस्बैंड है। नमस्कार। नमस्ते। अब तू बता ना, तू कैसी है और यहाँ क्या कर रही है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मैं यहाँ पे पास में मॉल में आती रहती हूँ शॉपिंग करने। मेरे पति हर हफ्ते ले आते हैं मुझे यहाँ पे शॉपिंग के लिए। आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली, कम से कम 20,000 की। चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा वैसे तुम दोनों को कहीं जाना हो तो मैं ड्रॉप कर दूँ? अब नहीं, हम अपनी बाइक से आए हैं ना। अच्छा ओके। हाँ मैं आ रही हूँ। एक्चुअली माई हस्बैंड इज कॉलिंग मी, आई एम गोइंग। बाय। कितनी बढ़िया किस्मत है ना इनकी, इतनी महंगी गाड़ी, इतनी महंगी महंगी शॉपिंग, कमाल की किस्मत है। ईशु, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? और क्या करूं मैं? शादी से पहले मैंने तुमसे क्या क्या वादे नहीं किए थे। मैंने तुमसे कहा था कि एक बार हम दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद तुम्हारी झोली खुशियों से भर दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ ला के दूंगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने दूंगा तुम्हें। पर शादी के बाद मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारे सारी दोस्तों के पास ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और हमारे पास बस एक 2 व्हीलर। आखिर कब तक तुम्हें इस पे बैठा के घुमाता रहूँगा? देखिए आप ऐसे मत बोलिए, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। और आपको पता है सब किस्मत का खेल होता है। उनकी किस्मत अच्छी है और मेरी किस्मत भी बहुत अच्छी है। मुझे कोई शिकायत नहीं है अपनी किस्मत से। और आप जितना कमाते हैं ना, मेरे लिए उतना काफ़ी है। और आप ही बताइए, क्या कभी मैंने आपसे कोई डिमांड की है? और अगर मैंने की भी है ना, तो आपने जी जान लगा के मेरी डिमांडें पूरी की हैं। और वैसे भी आज ही देख लो, आप मुझे पानी पूरी खानी थी तो आप मुझे पानी पूरी खिलाने ले आए। इसे भी प्यार ही कहते हैं, इसे भी डिमांड्स पूरा करना ही कहते हैं। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब चलें? अरे क्या हो गया? वो बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया। अब क्या करें? चलो धक्का लगाते हैं। हाँ, अब तो धक्का ही लगाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलो आ जाओ। क्या हो गया है? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? अरे मैं कोशिश कर तो रहा हूँ उसको ठीक करने की। पिछले 15 मिनट से ना तुम यही कर रहे हो, स्टार्ट नहीं होने वाली है। पर ये कौन है? ये तो शायद तुम्हारी वो दोस्त है ना जो अभी यहाँ पे मिली थी पास में। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर क्या ये लड़ रहे हैं? अरे थोड़ी देर की बात है, हो जाएगी। और थोड़ी देर की बात है, 1 मिनट। जा रही हूँ मैं, तुम्हें और तुम्हारी इस खटारा गाड़ी को छोड़ के। आ जाना धक्का लगाते हुए। अरे हाँ हाँ ठीक है, निकलो तुम। दिमाग खराब करती है, इसका क्या करूं? आप खैर ये सब छोड़ो, हम धक्का लगाएं? चलो।
भैया, वो मेरे जूते गंदे हो गए हैं, क्या आप साफ कर देंगे इनको? जी भैया, लाइए। आप मुझे वो चप्पल दे दीजिए। जी। आज से पहले आपको कभी यहाँ पे देखा नहीं। वो भैया अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने दुकान लगाई है यहाँ पे। अच्छा, वैसे आप रहते कहाँ पे? सामने पेड़ देख रहे हो आप? मैं उसी के नीचे सोता हूँ। क्या आप के नीचे? आपका कोई घर या परिवार नहीं है क्या? है भैया, घर है, एक बड़ा भाई है और भाभी है। मम्मी पापा तो बचपन में ही चले गए थे। तो फिर आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? यहाँ फुटपाथ पे क्यों रहते हैं? भैया, मम्मी पापा के जाने के बाद बड़े भैया ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और भाभी के कहने पर मुझे घर से बाहर निकाल दिया ताकि सारी प्रॉपर्टी भैया और भाभी की हो जाए। फिर आप खाना कैसे खाते हैं? आपको खाना बनाना आता है? खाना भैया देखिए, सब्जी तो मुझे बनानी आती नहीं है, रोटी बनानी आती है। रोटी मैं बना लेता हूँ और जब पैसे आ जाते हैं तो सब्जी खरीद के खा लेता हूँ। बाकी तो मैं रोटी पानी के साथ भी खा ही लेता हूँ। मेरे जूते साफ हो गए? भैया बस हो गया। लीजिए। कितने पैसे हो गए? 20 रुपए। ये लीजिए। भैया मेरे पास छुट्टी तो नहीं है। कोई बात नहीं, बाकी के पैसे आप रख लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान ने आज की सब्जी का इंतजाम कर दिया। क्या हुआ निखिल, खाना क्यों नहीं खा रहे? आज मैंने तोरी बनाई है, तुम रुको अभी मैं खाना डालती हूँ। यार शिखा, क्या है ये सब? तुमने तोरई बनाई है आज? क्या हो गया तुम्हें? कभी तुम टिंडे बनाती हो, कभी दाल बनाती हो, आज तोरई बनाई है। अरे आज संडे, कुछ अच्छा सा बना दिया होता, पराठे बना दिए होते या सैंडविच बना दिया होता, पर नहीं, तुम्हें तो ये सब्जी बनानी है जो कोई खाता भी नहीं है। निखिल, सेहत के लिए अच्छी होती है और कब तक तुम बाहर का खाते रहोगे? घर का खाना सबसे अच्छा होता है। मैं डाल देती हूँ, मैंने अच्छी बनाई, खाकर तो देखो। अरे बस रहने दो तुम, मुझे सफाई मत दो, मुझे ये खाना नहीं खाना। इसे तो कोई भी नहीं खाता यार, बीमार लोग खाते हैं इसे। तुम एक काम करो, तुम ये खाना खा लेना, मैं जा रहा हूँ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने। अरे पर निखिल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या हुआ? खाना खाओ ना। शिखा, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। मैं हमेशा तुम्हारे खाने में कमी निकालता रहा, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे खाने की कीमत तो आज समझ में आई है। अच्छा, और खाने की कीमत तुम्हें कैसे समझ में आई, मुझे बताओगे? वो जब मैं आज मंदिर से बाहर निकल रहा था ना, तब मैंने देखा कि एक आदमी पानी में रोटी भिगा कर खा रहा था। उसके पास सब्जी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वो मोची की दुकान लगाता है, बिल्कुल मेरे ऑफिस के बगल में। जब मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसके घर में उसके सिर्फ भाई भाभी हैं और उन्होंने भी उसे घर से निकाल दिया। वो बेचारा फुटपाथ पे सोता था और वहीं रहता था। अगर उसके पास पैसे होते हैं तो वो सब्जी खरीद के खा लेता है, अगर नहीं होते तो वो पानी के साथ रोटी खा लेता है। जब मैंने उसकी ये हालत देखी तो मुझे पता चला कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, मुझे कितना कुछ दिया है, पर मुझे उस चीज़ की कदर नहीं है। और उस बेचारे मोची को भगवान ने तो उससे सब कुछ छीन लिया, पर उसे भगवान से कोई शिकायत नहीं है।
वो अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी बिता रहा है। पता है निखिल, तुमने सही कहा। आज तुम्हें पता चला कि खाने की असली कीमत क्या होती है। हम जैसे लोग ना कई बार बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके शो ऑफ करते हैं, उतना खाना खाना नहीं होता जितना वेस्ट कर देते हैं। जबकि अगर हम उन लोगों को देख लिए ना, तब हमें समझ में आएगा कि हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। हमें भगवान ने सब कुछ दिया है ना, तो हम उसकी कदर नहीं करते। लेकिन जिसे नहीं मिलता है ना, उससे पूछो उस खाने की कीमत, जो तुम्हें आज पता चली है। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आ गया ना, ये अच्छी बात है। आगे से तुम कभी ऐसा नहीं करोगे, है ना? कभी नहीं करूँगा ऐसा। जो भी तुम मुझे खाने के लिए दोगी ना, मैं चुपचाप खा लूँगा, चाहे सूखी रोटी क्यों ना हो। अच्छा, और अगर मैं रोज टिंडे की सब्जी बनाऊं तो? वो भी खा लूँगा। करेले की सब्जी बनाऊं तो? वो भी खा लूँगा। ये बढ़िया है। अच्छा ये तो खा लो।